सॉरी, वो समर से पता चला कि आपको, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, पर कैसे बताती। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं नंदिनी, नाराज होते होते थक गई। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, इन सब ने मुझसे छुपाया। तो अगर तुमने भी छुपा लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। कोई बात नहीं। I'm sorry. I'm really sorry, अनुपमा आंटी. I'm really sorry. I love you so much. मैं हमेशा आपके साइड में हूँ. अभी भी आप ही के साइड में हूँ. हमेशा थी, हूँ और हमेशा रहूंगी. How dare you? मैंने कहा था मेरी मम्मी से दूर रहना. समर, क्या कर रहा है तू? I'm sorry समर. I know मुझसे गलती हुई है. Please, please. समर, बस. मम्मी, इसने कोई अगर लड़की के साथ बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता. Sorry मम्मी. नंदिनी, इसकी तरफ से मैं सूर्या. नहीं नहीं आंटी. I'm sorry. आप क्यों सॉरी बोल रही हैं प्लीज? I swear मैंने मास्ती को रोकने की, उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की आंटी. लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही. और जब मुझे पता चला ना कि वो और वनराज अंकल मंदिर में शादी करने वाले हैं, तब मुझे तोशु भाई को सब बताना पड़ा ताकि हम वो शादी रोक सके. और वो क्या करने वाले थे? नंदिनी, क्या करने वाले थे? शादी. कब? जिस दिन आपकी शादी होने वाली थी, उसी दिन आपकी शादी के पहले सुबह 8 बजे. अच्छा हुआ कि संजय अंकल ने वनराज अंकल को रोक लिया, अदरवाइज. मम्मी, मम्मी, मम्मी आप ठीक है? मम्मी. मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे बॉस मैं हूं, तुम नहीं. Sorry सर. यू कैन गो नाउ. गुड मॉर्निंग. तुम्हारी मॉर्निंग तो कहीं से भी गुड नहीं लग रही है. स्टाफ पर किसका गुस्सा उतार रहे हो भी? अनुपमा. Who else? ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि बॉस वो है, तुम नहीं. यस, लेकिन यहाँ पे और घर पे दोनों जगह बॉस सिर्फ मैं हूँ. अगर उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे खिलाफ जाके मुझे टिफिन ना देके मुझे एटीट्यूड दिखा के रूम शिफ्ट करके घर की बॉस बन जाएगी तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है. What? अनुपमा ने तुम्हें टिफिन नहीं दिया? अरे टिफिन क्या यार, उसने ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया मुझे. सब कुछ झिलमिल ने किया. 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ. अनुपमा को 104 बुखार होता था तो भी वो सब कुछ खुद करती थी. और आज मुझे नहीं लगता अनुपमा तुम्हें आसानी से डिवोर्स देगी. उसे तुम्हें परेशान करने में मजा आने लगा है और वो तुम्हें डिवोर्स के टाइम पे भी बहुत परेशान करेगी. जो तुम्हें टिफिन नहीं दे रही है वो डिवोर्स क्या देगी? पीपीटी रेडी हो गया? बात मत बदलो भी. काव्या प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ. आई नो, मैं भी हूँ. इसीलिए कह रही हूँ कि ये मेस को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो. शी इज माई वाइफ. वो क्या कर सकती है और क्या करेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ. 2-3 दिन तक अपना झंडा लेके खड़ी रहेगी बस. चौथे दिन से वो मुझे टिफिन भी देगी, नाश्ता भी देगी और चार्जर भी. और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना. कठपुतली वहां जाती है जहां उसकी डोर ले जाती है उसे, और अनुपमा की डोर मैं हूं. घर हो या ऑफिस, मर्जी सिर्फ मेरी चलेगी. तुम्हें पता है तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मर्द को
औरत की जीत बर्दाश्त नहीं होती। काव्या, तुम मत शुरू हो जाओ ये बात को लेकर। फाइन, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। लेट्स ईट फर्स्ट, फिर प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ओके। पढ़ो, क्या लिखा है? खाली डब्बा देख के मैसेज तो मिल गया होगा ना तुम्हें। फिर भी अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो ये लो। हिंदुस्तानी पत्नी अपना प्यार बोलकर नहीं दिखाती, ख्याल रखकर दिखाती है। 25 सालों से आपका ख्याल रख रही थी क्योंकि आप मन में थे। अब मन भी खाली है और डब्बा भी। आज तक झुकती आई थी क्योंकि आपके लिए मेरे दिल में प्यार था, मन में इज्जत थी। अब दोनों नहीं है, इसलिए अब झुकने की वजह भी नहीं है। हमारे घर में आया अनजान आदमी भी खाना खाकर ही जाता है। आप तो फिर भी यहाँ रहते हैं, इसलिए घर में मैं आपको खाना परोसूंगी, लेकिन अपनी मर्जी से। मर्जी नहीं होगी तो नहीं करूँगी। और हाँ, आज के बाद अगर मुझे सबक सिखाने के लिए आपने मेरे घर वालों को परेशान किया तो आज की तरह टिफिन खाली ही मिलेगा। और एक बात, भूख लगेगी तो पास्ता खा लीजिएगा। घर में काम बहुत था, इसलिए आपका फोन काट दिया। सब दिखावा है। यहाँ बैठ के तुम ये किताब पढ़ रही हो ना? इस घर में दिखावा करने की जिम्मेदारी बस एक इंसान की है, चाहे वो काम का दिखावा हो, शराफत का दिखावा हो या फिर अच्छा पति होने का दिखावा हो। अरे तुमसे काम के बारे में एक सवाल क्या पूछ लिया, तुम तो ताने मारने को उतर रही हो। मैंने कभी आपसे आपके ऑफिस के काम के बारे में कोई सवाल किया? तब कुछ पूछा जब आप घर पे देर से आए, या फिर जब आप बाहर टूर के लिए गए, या फिर तब कुछ पूछा जब आप काव्या के साथ होते थे? जिस काम की मुझे समझ नहीं, जो काम मुझे आता नहीं, उसके बारे में सवाल पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। घर के काम के बारे में सवाल पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। Just shut up and tell me कि मेरा टिफिन खाली क्यों था? मैंने चिट्ठी में वजह साफ लिख दी थी, पढ़ी नहीं। और वैसे भी आप भूखे तो नहीं रहे होंगे। भूखा क्यों रहूंगा? काव्या ने खाना ऑर्डर कर दिया था। कितनी अच्छी बात है कि उसे आपकी इतनी फिक्र है। चलो, मेरे सर से आपके टिफिन का झंझट तो गया। कब तक करोगे ये नाटक? अब आपका नाटक इतने साल चला तो मेरा नाटक थोड़ी देर तो चलने दीजिए ना। मत भूलो कि कानूनन तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, और अगर बापूजी को यह पता चला कि उनकी बहू क्या नाटक कर रही है तो सोचो क्या होगा। और अगर और बापूजी को पता चला कि उनका बेटा क्या नाटक कर रहा है तो जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। कहें तो अभी चल के बता देते हैं। चले? क्या हुआ? नहीं बताना है? मेरा जब मन होगा मैं तब बताऊंगा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है।
बोलिए। काव्या और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तोसु की शादी के पहले शादी करेंगे कि तोसु की शादी के बाद करेंगे, या फिर तोसु के शादी के दिन का ही मुहूर्त निकलवाएंगे? बस इस बार रिश्ता ठीक से निभाइएगा, या तो झूठ ठीक से बोलिएगा।